जो आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जो कि मार्च महीने की है, मार्च 2021 की वर्कशीट है यह। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ पे आपकी स्कूल का नाम और यहाँ लिखना है कक्षा 8वीं। ठीक है, कक्षा 8वीं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 8वीं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्न पहला दे रखा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें अ वाला है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, उसके कारण लिखिए। तो यहाँ हमें बताना है कि जो असहयोग आंदोलन है वह क्यों चलाया गया था, उसके कारण बताने हैं। तो इसका उत्तर है, पहला जो कारण लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वराज्य न मिलना, जिससे असंतोष फैलने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत को विश्वास दिलाया गया था, या भारतीय लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज्य दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे असंतोष फैलने लग गया। दूसरा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष का होना। तीसरा है, मूल्य वृद्धि तथा अकाल व प्लेग जैसी घटनाओं से। और चौथा, रूलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप। तो ये सारे कारण था जिनके कारण असहयोग आंदोलन चलाया गया था। दूसरा ब वाला है, भारत आने वाले साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर है, साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण था कि किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य नहीं बनाया गया था तथा भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा लिया जाना था। ठीक है, तो इस कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण यह था कि कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे विदेशी थे, जिसके कारण कि भारत से संबंधित जो निर्णय था वह विदेशियों द्वारा लिया जाना था, जिसके कारण इसका विरोध किया गया था। प्रश्न है स वाला, गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा सन 1930 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था। तो दांडी यात्रा का मुख्य जो उद्देश्य था, नमक कानून को तोड़ना था। अगला द वाला है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया। एम स्वतंत्रता प्राप्ति में आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था। तो इसका उत्तर होगा, आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने नई जान फूकी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए योजना बनाई। 1944 में आजाद हिंद फौज भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने में सफल रही। तो इस प्रकार उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान दिया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो यहाँ जो नीचे एक मानचित्र दे रखा, उसमें यहाँ पर जो 5 जो नाम दे रखे इनको दर्शाना था। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। दूसरा है दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग। तीसरा है कोयला उत्पादक क्षेत्र। चौथा है चावल उत्पादक क्षेत्र। और पांचवा है गन्ना उत्पादक क्षेत्र, जिन्हें यहाँ पर आपको मानचित्र में दर्शाना है इस प्रकार से। जो प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। इसमें अ है, संयुक्त राष्ट्र के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर होगा, संयुक्त राष्ट्र के गठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना तथा विभिन्न राष्ट्रों में समान मानव अधिकार तथा मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, दूसरा ब वाला है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में हुई। इसका कार्य सभी लोगों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। स है, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के गठन की प्रक्रिया लिखिए। क्या भारत इसका सदस्य है। तो इसका उत्तर होगा, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का गठन 1945 में हुआ। सुरक्षा परिषद में 15 स्थायी सदस्य है। 10 अन्य देशों को अस्थायी रूप से सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। और अगला जो यहाँ पे प्रश्न था, क्या भारत इसका सदस्य है। तो इसका उत्तर होगा, हाँ, भारत इसका अस्थायी सदस्य है। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें अ है, थल सेना में अधिकारी वर्ग के पदक्रम रैंक बढ़ते क्रम में तालिका बनाइए। ठीक है, इसका उत्तर होगा ये वाला होगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में है। सबसे पहले ये नहीं लिखना आपको। ठीक है, यहाँ से आएगा लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, क्योंकि बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में सबसे ऊपर जनरल होते हैं। तो इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में थल सेना के अधिकारी वर्ग की तालिका है।
प्रश्न है ब वाला, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर होगा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का विशेष महत्व है। इस आंदोलन ने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि अब दिनों तक भारत में शासन नहीं किया जा सकेगा। इस आंदोलन में नौजवानों और जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5वां है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें अ है, नकदी फसलें किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है नकदी फसल कहलाती है। उदाहरण है कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि। ठीक है, ब है, दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है, इसलिए यहाँ की जलवायु गर्म व नम है। यहाँ जनवरी में गर्मी की ऋतु तथा जुलाई में जाड़े की ऋतु होती है। अगला जो सवाला क्वेश्चन है, सिनकोना वृक्ष से कौन सी दवा बनाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा सिनकोना वृक्ष से कुनैन नाम की दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया बुखार में उपयोग की जाती है। नंबर 6 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें अ है, जल एवं वायु प्रदूषण मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन्हें रोकने के उपाय भी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा जल एवं वायु प्रदूषण से मानव जीवन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। इससे पर्यावरण असंतुलन व ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। धरती का तापमान बढ़ रहा है। इससे मानव में अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पूछा था इन्हें रोकने के उपाय लिखिए। तो वो लिखे यहाँ पे नंबर 1, उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग कम करना चाहिए। दूसरा है, कारखानों से निकलने वाले दूषित पानी व जल को शुद्ध करना चाहिए। और तीसरा है, वृक्षारोपण करना चाहिए। अब अगला जो ब वाला प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या आशय है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा वैश्वीकरण का आशय संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से। जब पूरा विश्व एक बाजार के रूप में कार्य करता है तो वही वैश्वीकरण है। मतलब सभी देश एक बाजार के रूप में कार्य करने लगते हैं। और समाज पर प्रभाव, इससे समाज में जीवन स्तर में वृद्धि होती, नवीन तकनीकों का ज्ञान प्राप्त होता है। खंड ब जो दे रखा है इसमें वह प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न 7वां, पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों द्वारा निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। एंडीज पर्वतमाला, बोलिविया का पठार, अमेजन नदी, ठीक है, टिटिकाका झील जो कि यहाँ बता रखी है, टिटिकाका झील, और पेटागोनिया का मरुस्थल, और फॉकलैंड द्वीप जो कि यहाँ नीचे है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, और कोटोपेक्सी चोटी, और ब्राजीलियन उच्च भूमि, ठीक है, सेल्वास का मैदान। इस प्रकार यहाँ पर नक्शे में आपको ये सब दर्शाना है। और ये प्रोजेक्ट कार्य भी पूरा हो गया। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।